हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह का। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैंने अपने सेटअप में एक बुक को आज रखा है। ओके, दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अगर आपने बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ इसको पढ़िए। और आपके पास अगर इसको पढ़ने का समय नहीं है, बिकॉज ये थोड़ी सी टिपिकल बुक है, ये साइंटिफिक बुक है और ये बताती है कि कैसे आपकी बॉडी फंक्शन करती है स्पिरिट के साथ। ठीक है, हम को क्रिएशन कर रहे हैं स्पिरिट के साथ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी ने ये वीडियो बनाया है, यानी कि मैंने बनाया है ताकि आप देखें। तो ये को क्रिएशन हो रहा है इस वक्त, राइट। हम सभी को क्रिएशन कर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर है वहाँ पेशेंट है, जहाँ लॉयर है वहाँ पे कोई उसका क्लाइंट है। ऐसे ही करके यहाँ कोई दुकानदार है, वहाँ रिटेलर है, वहाँ पे कस्टमर है। तो कहीं ना कहीं को क्रिएशन होता है पूरे सृष्टि में। तो कैसे हम स्पिरिट के साथ मिलकर को क्रिएशन कर रहे हैं, कैसे उसमें स्पिरिट आपकी हेल्प करती है और कैसे आप अपनी ही बॉडी को जान सकते हैं, अपनी लिमिट्स को जान सकते हैं कि कैसे आप स्पिरिट के साथ मिलकर अपने सोल जर्नी को समझ सकते हैं और कैसे उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सब आपको इस बुक से जानने की आपको मिलेगा। और दिस इज़ मैजिकल बुक, दिस इज़ अ जेम। और अगर आपको नहीं भी समय है पढ़ने का, या इसको इतना ज़्यादा टिपिकल ये थोड़ी सी बुक है, आपको नहीं समझ में आ रही, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप सुन सकें। एटलीस्ट सुनने से तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है। और अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा सुन सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट दैट टिपिकल, बट ये थोड़ी सी टिपिकल है। ओके, बट अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है, आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ रियली मैजिकल बुक। एंड जैसे जैसे अभी आपके पास मैसेज आ भी रहा है ना, अगर ये मेरे थ्रू, और मैं इस बुक को काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, तो मैंने पहले तो नहीं बोला, मैंने अब बोला आपको, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए था, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैसेज तो आपके लिए ही था इस वीक के लिए कि आपको ये बुक को पढ़ना चाहिए। और अब देखना आपके पास कहीं कहीं से मैसेजेस आने लग जाएंगे इस बुक को पढ़ने के लिए, या योगानंद जी के आपके पास कोट्स आने लग जाएंगे अगर आपको ये बुक अभी पढ़नी ज़रूरी है तो। ओके, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन कम टू मी। एंड आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीकली हॉरोस्कोप। हाय कैंसेरियंस, कर्क राशि वाले लोगों के लिए लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। ओके, दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स आप पिछले हफ्ते की कौन सी एनर्जीज को इस हफ्ते भी लेकर जा रहे हैं, या क्या पास्ट की एनर्जीज आपकी करंट एनर्जीज को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये है आपकी करंट एनर्जीज एंड दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। ओके, अपकमिंग फ्यूचर यानी कि आप इस हफ्ते से क्या एनर्जीज फ्यूचर में लेकर जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। ओके, फॉर योर पास्ट वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड, जो कि खुद ही एक कार्ड है, बताता है मूवमेंट का, कि आप जो है किसी ऐसी परेशानी से, कोई दिमागी कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं। ओके, पास्ट की एनर्जीज है कि आप इस चीज़ों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पास्ट को पास्ट में समझ के, पास्ट को पास्ट में छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तूफानी वाटर है जहाँ से पर्सन निकल रहा है, और बहुत ही शांत वाटर की तरफ ये पर्सन जा रहा है। बिकॉज हमारे दिमाग के कन्फ्लिक्ट्स कुछ इसी तरीके से होते हैं कि हम उलझे रहते हैं चीज़ों में, और जब हम शांत हो जाते हैं तब सॉल्यूशन हमें मिलने लग जाते हैं। और वो सॉल्यूशन हमें तभी मिलते हैं जब उनसे बाहर निकलने का एक निर्णय लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर फॉर योर करंट एनर्जीज वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, आप बाहर ज़रूर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दुख में हैं कि आपके जो 3 कप्स हैं वो कहीं ना कहीं स्पिल हो गए, बट आप उन 2 कप्स को नहीं देख रहे हैं, जो 2 कप्स आपके पीछे अभी भी पड़े हैं, जिनमें में भी वो नेक्टर है, नेक्टर ऑफ लाइफ,
पिक्चर भी बाकी है। बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव हैं, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि रेन है, ये सब चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। पेरेंट्स का प्यार, पेरेंट्स की कृपा छाया। हम चाहे हमारे पेरेंट्स हमें डांटे फटकारें कुछ भी कहें, पर उनसे ज़्यादा हमारी भलाई और कोई नहीं जानता ना चाहता, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राइसलेस हैं, जिनके बारे में हमें कभी सोचा भी नहीं होता कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम उनको नहीं सोचते हैं। या फिर हमारा खुद का उत्साह, हमारा खुद की बॉडी हमारी सही सलामत हमें भगवान ने दिया। हम बहुत चीज़ें अभी भी कर सकते हैं, हम फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मे बी जो चीज़ें एंड हुई हैं वो इसी लायक थी कि वो एंड हो जाएं। तो कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट में आप लग रहे हैं कि आप मूव फॉरवर्ड तो कर गए हैं किसी चीज़ों से, पर आप थोड़ा सा नेगेटिव अभी भी सोच रहे हैं लाइफ को लेकर। एंड अपकमिंग एनर्जीज में वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड रिवर्स। ओके, सो यू आर हीलिंग, यू आर गेटिंग इनटू गुड एनर्जीज, यू आर गेटिंग इनटू लव एनर्जीज। फिर से आप अपना थोड़ा सा प्यार अपने अंदर लेकर आ रहे हैं चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ें सही नहीं हुई, ठीक है। तो अगेन आई वुड से कि ये जो चीज़ें हैं जिनके बारे में भी अब आप हीलिंग में मोड में आ रहे हैं, उनको शक मत कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज मत डेवलप कीजिए अपने आप को। अगर आपको किसी पर्सन ने हर्ट करा है, अगर कोई सिचुएशन वर्कआउट नहीं करी है, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ लाइफ इट इज़। हम अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आपको हमेशा जब भी आप अप आते हैं तो आपको पॉजिटिविटी ही लेकर आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड ही लेकर आता है। तो अगेन पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। कप्स एनर्जी है, अपने कप्स को यानी अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। ओके, एंड देन वी हैव नाइट। ओके, फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स वी हैव गॉट नाइट, एंड दिस इज़ अगेन एनर्जी लाइक किंग ऑफ सॉर्ड्स। और ये बता रहे हैं कि आपको ब्रेव रहना है और ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। अगेन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में पीछे रोजेज़ हैं, और रोजेज़ के साथ कांटे आते ही हैं। एज आई सेड, लाइफ में अप एंड डाउन आते ही हैं, ठीक है। आपको लेकिन अपने आप में एक पॉज लेना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपका दिमाग ही सबसे अच्छा आपका दोस्त है और सबसे अच्छा सबसे बुरा दुश्मन है। तो उनको कंट्रोल कीजिए, और जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स अलाइनिंग विद यू। ओके, सो बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ओके, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, आपको क्या चाहिए, आगे की चीज़ों के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में एक्साइटेड रहिए, ऑनेस्ट रहिए अपने आप से कि ये जो चीज़ें ख़त्म हुई, क्या ये चीज़ें सच में ख़त्म होने लायक ही थी कि नहीं थी, और थी तो आप परेशान किस लिए हैं, ठीक है ना। तो ब्रेव रहिए, ऑनेस्ट रहिए। जितना आप ऑनेस्टी से, जितना ट्रुथफुली आप अपने आप से जुड़ेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएंगी, लाइफ ईजी हो जाएगी। Okay, so this was a message for you for this week. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.